Hello everyone. साक्षी बेटा ये सब मुझे है ना, आप व्हाट्सएप में पूछा करो बेटा, क्योंकि ये सब चीजें पूछते हो ना, इसके लिए मुझे फोन करना पड़ेगा। जीएस का मेरे पास थोड़ी रहता है शेड्यूल। और क्लासेस आपके 5:30 हो चुके हैं कब से, आप लोग को कितनी बार बता दिया। मंडे नहीं सॉरी, अब ट्यूसडे है ना, आज ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे क्लास नहीं हो कि आपका संडे को होता है। ये क्लास चलता है 5:30 से 7, और संडे क्लास जो टाइम पे चला था इस संडे को वही टाइम पे चलेगा अगले संडे को। ठीक है, ये याद रखना। शुरू करूं बेटा? चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाओ। सुनो, हमने 35 तक कर लिया था, याद करो। हाँ, संडे को चला था बेटा। देखो, लूज, LOOSE, इसका मतलब एडजेक्टिव होता है, मतलब बहुत टाइट बांधा हुआ नहीं है। अब जिसका वीडियो रुकता है बेटा वो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, और अब आपको फोन आ जाएगा थोड़ी देर में। और संडे को क्लास हुई थी प्रकाश, मैं कह चुकी हूं बार बार। LOSE, लूज मतलब खोना, हारना। देखो क्या लिखा है, टू बी अनेबल टू फाइंड मतलब खोना, टू नो लॉन्गर हैव, टू फेल टू सक्सीड हारना। और लॉस क्या होता है? लॉस होता है नुकसान या घाटा। द स्टेट ऑफ नो लॉन्गर हैविंग समथिंग, जो चीज आपके पास नहीं है, घाटा है आपका, है ना। नॉट प्रॉफिट भी तो लॉस होता है। लग्जूरियंट एंड लग्जूरियस, बेटा अगर लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है यानी प्रचुर मात्रा में, लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ हेयर है तो आपके लंबे काले घने बाल है ना, घने बाल है। लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है? लग्जूरियंट का मतलब घना। लेकिन लग्जूरियस का मतलब क्या होता है? ये लग्जरी से बना हुआ है। लग्जरी यानी विलासिता, तो विलासिता से रिलेटेड क्या हुआ? लग्जूरियस। देखो क्लियर? यस ऐश्वर्या, होस्टल फैसिलिटी सब है हमारे यहाँ पे घरजी नगर में। अब आओ नेक्स्ट, देखो लव, जानते हो बेटा ऐसा वर्ड है जिसको इतना यूज एंड मिसयूज किया गया है, क्या बताए। लव से एडजेक्टिव देखो कितना एडजेक्टिव बना है बेटा, ये सारे के सारे एडजेक्टिव से, सारे एडजेक्टिव से। लवली का मतलब होता है बहुत सुंदर, वेरी प्लीजिंग, जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद लवेबल का मतलब प्यारा, जिससे प्यार करने का मन करे। जैसे कोई छोटा सा बच्चा देखते हो, मन करता है उसको प्यार करे, तो वो क्या है? लवेबल बेबी है ना। लविंग, जैसे आपकी माँ क्या है आपके लिए? आपके लिए नहीं, आपकी माँ लविंग है। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है ना। वो आपसे प्यार करती है तो क्या है? लविंग मदर है। क्लियर? उसके बाद लव्ड एंड बिलव्ड, देखो लव्ड का मतलब होता है प्यारा, जैसे आपके लव्ड वंस होते हैं। लूज बेटा दिवाकर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, एक में ज का प्रोनाउंसिएशन आता है, लूज एंड लूज स का आता है LOSE में। लव्ड वंस होते हैं जिससे आप प्यार करते हो, और जैसे अपनी वाइफ को आप क्या कहोगे? माई बिलव्ड वाइफ, मतलब आपकी जो बहुत प्रिय हो। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट आओ, मोमेंट्री एंड मोमेंटस। याद रखना, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, मोमेंट्री मतलब क्षण भर, मोमेंट भर, क्षणिक। एंड मोमेंटस बेटा वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसका सिनोनिम हिस्टोरिक होता है। हम हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल भी कंफ्यूज करते हैं ना। हिस्टोरिकल होता है इतिहास संबंधित, हिस्ट्री रिलेटेड, और हिस्टोरिक क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो ध्यान से, ठीक है। नेवल एंड नेवल, देखो नेवी से रिलेटेड होता है नेवल, और नेवल जो आपका नाभि होता है ना उसको नेवल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आउस्ट का मतलब होता है बेटा निकाल देना बाहर। एमिनेंट, नटोरियस, एनोनिमस एंड नोटेबल। एमिनेंट पर्सनालिटी, कहीं जाएगा तो उसको बहुत सम्मान देंगे लोग, है ना। क्यों? क्योंकि वो नोन भी है और रेस्पेक्टेड भी है। नटोरियस भाई फेमस तो है लेकिन कुख्यात है, लोग उसको अवॉइड करते हैं, डरते हैं उससे, है ना।
एनोनिमस बेटा, एनोनिमस, ये जो निम वर्ड कहीं दिखे ना, समझ जाना नाम से रिलेटेड है। और एन का मतलब नेगेटिव बनाया, एनोनिमस का मतलब गुमनाम। कई बार एनोनिमस लेटर्स आ जाते हैं, है ना। और नोटेबल का मतलब क्या होता है? टू बी नोटेड, जो ध्यान देने लायक है, टू बी नोटेड, विशिष्ट। देखो ऑफिशियल एंड ऑफिशियल्स, बेटा ऑफिशियल माहौल में कई लोग ऑफिशियल्स भी होते हैं। ऑफिशियल्स का मतलब क्या होता है? तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बॉस ये पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारे बॉस ये पसंद करेंगे। भाई आप ऑफिशियस बिहेवियर होता है ना, तो बहुत दखल देने वाले बिहेवियर होते हैं, है ना। लेकिन ऑफिशियल, ऑफिस संबंधित, देखो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। नटोरियस और ब्लेटेंट अलग अलग होता है बेटा। ब्लेटेंट मतलब बेशर्मी भरा होता है ना। पर्सनल एंड पर्सनल, पर्सनल होते हैं प्राइवेट, और डबल एन ई एल जहां होगा वहां स्टाफ मीनिंग निकलता है, जैसे पुलिस पर्सनल। याद रखना बेटा, पर्सनल में कभी भी एस मत लगाना, कई क्वेश्चंस आते हैं एस लगा के। एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रैग्मेटिक, आपके आइडियाज अगर ऐसे हैं खाली हवा हवाई, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। भाई प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन बताओ ना, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मत दो मुझे, समझ में आया। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताइए मुझे, ऐसे इम्प्रैक्टिकल मुझे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मत दो। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम। जैसे ही वॉज आउस्ट फ्रॉम द पोस्ट, रजनीश कहां यार तुम लोग, है ना, कुछ पढ़ाते हैं कुछ और पूछते हो। एमिनेंट बेटा, एमिनेंट होते हैं नोन एंड रेस्पेक्टेड, जिसके बारे में आप जानते भी हो और उसका सम्मान भी है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पॉपुलर एंड पॉपुलस। देखो ऑफिशियस बेटा, ऑफिशियस होता है जो बहुत ज्यादा दखल अंदाजी देता है, हमेशा बोलता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बोलता रहेगा। पॉपुलर फेमस, पॉपुलस धनी आबादी वाला, जैसे इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री, देखो क्राउडेड विथ टू मच पॉपुलेशन। आप देखो रेस्पेक्टेबल, आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या है बेटा? रेस्पेक्टेबल है। आप उनके लिए फुल ऑफ रेस्पेक्ट हो, तो आप रेस्पेक्टफुल हो, ठीक है ना, क्लियर। अगर आप कहोगे कि अपनी अपनी सीट ले लो, प्लीज टेक योर रेस्पेक्टिव सीट्स, और अगर मैं कहूं ए बी एंड सी गॉट 10, 20 एंड 30 रुपीज बस, तो बताए ए को 10 भी मिल सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। मैथ्स के क्वेश्चन में आपको लिखा रहता है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, जिस क्रम में ए बी सी बोले हो उसी क्रम में 10, 20, 30 को बिठाना है, इसलिए रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। और इररेस्पेक्टिव ऑफ, बिना भेदभाव के, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। कंसिडर टू बी गुड, फिट टू बी रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेबल, इन द गिवन ऑर्डर, रेस्पेक्टिवली, शोइंग और हैविंग रेस्पेक्ट, जैसे आप होते अपने पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्टफुल, बिलोंगिंग एंड रिलेटिंग टू, अपना अपना, रेस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिव ऑफ, बिना किसी तरह के कंसिडरेशन के, इररेस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है। नहीं दिवाकर, रिनाउंड कह सकते हो आप उसके लिए, एमिनेंट के लिए रिनाउंड। एक सेकेंड बेटा, नेक्स्ट आओ, रिग्रेटेबल, रजनीश, हाँ छूट गया है उसमें, एक पूरा स्लाइड मिसिंग है, सही कह रहे हो। इमिनेंट, प्रकाश कहां तुम इमिनेंट में जा रहे हो? इमिनेंट का मतलब है जो टाला नहीं जा सकता, टल। एमिनेंट को इमिनेंट से कंफ्यूज तो कर सकते हो बेटा। रिग्रेटेबल,
अगर कोई ऐसा काम हो गया मुझसे जिसका मुझे खेद है, तो क्या कहूंगी? इट वॉज अ रिग्रेटेबल एक्ट, मतलब खेदजनक था, लेकिन उसके लिए मैं क्या हूं? आई एम रिग्रेटफुल फॉर दैट, मतलब मुझे उसके लिए पछतावा है। रिग्रेटफुल होता है पछतावे से भरा हुआ, और रिग्रेटेबल होता है बेटा जो खेदजनक होता है, जिसके लिए आपको पछतावा होगा, है ना? स्केप्टिक, आई एम स्पेक्टिव, इसका मतलब क्या होगा? मुझे कुछ शंका है रिगार्डिंग दिस CGL 2019। इसका मतलब है मुझे कुछ आशंका है, टू बी सस्पिशियस या टू हैव सस्पिशन। लेकिन सेप्टिक बेटा एक बीमारी हो जाती है, जब कुछ लोहा वगैरह से चोट लग जाता है ना, तो आप जाते हो तुरंत इंजेक्शन लेने। क्यों? क्योंकि सेप्टिक होने का खतरा रहता है, एक प्रकार की बीमारी है वो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। सीवियर, याद रखना बेटा, सीवियर, बहुत, अगर मैं कहूं सीवियर हेडेक है, इसका मतलब बहुत दर्द है सर में, है ना? सीवियर का मतलब बहुत ज्यादा, वेरी बैड, सीरियस और अनप्लेजेंट। लेकिन सेवर, ऐसे काटना, सेवर मतलब काट के अलग करना। और अगर सीवर है तब तो नाला है। देखो, स्टेशनरी, NARY और NERY है बेटा। NARY ठहरा हुआ, NARY ठहरा हुआ, और NERY पेन, पेंसिल, बुक वगैरह। ठीक है, टेम्पोरल एंड टेम्पररी। बेटा टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? एक तो सांसारिक हुआ, मतलब संसार का, जो टेम्पररी होता है टेम्पोरल होता है, सांसारिक। लेकिन बेटा आपका ये जो है ना कनपट्टी, ये वाला भाग, ये है टेम्पल, तो ये टेम्पोरल ये भी होता है, यानी कनपट्टी संबंधित। देखो लिखा हुआ है रिलेटिंग टू और लिमिटेड टू टाइम एंड रिलेटिंग टू द साइड ऑफ द हेड। देखो, और टेम्पररी क्या होता है? लेस टाइम का। बेटा कोई एक्ट रिग्रेटेबल होता है, और जब आपको दुख होता है ना, तो आप रिग्रेटफुल होते हो। प्रिंट नहीं हुआ है ये 50 तक, मतलब क्या बात कर रहे हो यार? सब यहां पे दिया हुआ है। क्या हुआ? 7, एक सेकेंड यार, सही कहता है इन लोग यार, बेकार बेकार मिस्टेक करते हैं। 48, 49, 50 कहाँ गया? अब बढ़िया से मटेरियल बना के देने की, बहुत गंदा। पता नहीं इसको अपने सेटिंग करने में क्या प्रॉब्लम है। बेटा स्केप्टिक होता है जब आशंका होता है कोई चीज का, और सेप्टिक बीमारी होता है। ठीक है, शीलू मैंने देखा बेटा अभी। और लास्ट 4 वर्ड्स में आ जाओ अब। बस यही खत्म है। टॉपिकल, बेटा टॉपिक से रिलेटेड टॉपिकल होगा, लेकिन ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक जो आपके उसमें होता है, अर्थ में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टाइप का, है ना? एक तो वो हो गया, और उसके बाद हिंदी में उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय, रिलेटेड टू ट्रॉपिक। वर्बोस होते हैं, शब्दों से भरा हुआ, इतना अधिक जितना होना नहीं चाहिए, है ना? और वर्बिएज जो होते हैं एक्सट्रीमली लेंदी होते हैं इन राइटिंग। तो वर्बोस शब्दों से भरा हुआ, और वर्बिएज जैसे कि टेक्निकल स्पीच और राइटिंग बहुत शब्दों से भरा होता है,
वो वर्बिएज होते हैं। वर्चुअस जो अच्छा गुण वाला व्यक्ति है, जिसमें अच्छाई है, वो वर्चुअस है। और वर्चुअल होते हैं जो आभासी होते हैं, नॉट रियल इज वर्चुअल, है ना, नॉट रियल वर्चुअल होता है। एपिडेमिक, एपिडेमिक बेटा महामारी होता है, वाइड स्प्रेड डिजीज। और एंडेमिक, एंडेमिक किसी जगह के अंदर हो, किसी क्षेत्र के अंदर का ही होता है, क्योंकि एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। तो एंडेमिक होता है कहीं से के अंदर ही अंदर। अब ये देखो सारा का सारा जो है आपका, कुछ और बाद में ऐड किया गया है, ये कुछ वर्ड्स बाद में ऐड किए गए, देख लो जरा, क्योंकि बाद में क्या हुआ है ना, मैं कुछ शब्दों को ऐड मैंने करना चाहा था, इसीलिए कुछ और वर्ड्स ऐड किए हैं लास्ट लास्ट में बेटा, इसलिए इसके नंबरिंग भी गलत हो गए। ठीक है, ये बुक में नहीं होगा। ये बाद में ऐड किए गए थे। इलेजिबल एंड इनडेसिफरेबल। इलेजिबल जिसको पढ़ के समझना मुश्किल है, सॉरी इसका मतलब यही हुआ जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों? डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग देखते हो, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इलेजिबल होते हैं। लेकिन इनडेसिफरेबल बेटा कुछ ऐसी लिपियां हैं अभी भी इंडिया में जिनके बारे में हम कुछ पढ़ के समझ नहीं पाए, आज भी उस हिस्ट्री के उस काल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उस काल की लिपियां भी मौजूद है, लेकिन उसको पढ़ के समझना बड़ा मुश्किल है ना। क्या हुआ बेटा? उनको पढ़ के समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो इनडेसिफरेबल है। लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट बेटा, लिंग्विस्ट का मतलब दो होता है, एक तो बहुभाषिया होता है, तो पॉलीग्लॉट का मीनिंग भी बहुत भाषा है, जो बहुत भाषाएं जानता है। लेकिन लिंग्विस्ट का एक और मीनिंग है, और लिंग्विस्ट का मीनिंग है जिसको कहते हैं ना लैंग्वेजेस की पढ़ाई करने वाला, है ना, जिसको कहते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, को क्या कहते हैं? क्योंकि लिंगुआ जो है ना, ये है आपका स्पीच का रूट, स्पीच का रूट। तो लिंग्विस्ट होते हैं जो व्यक्ति बहुत माहिर होते हैं क्या में, लिंगुआ में, यानी कि बोलने में। इसका मतलब होता है जो भाषाओं के बारे में प्रवीण होते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई करने वाले। हम्म। दिवाकर बात क्या है ना, बाद में सब एडवर्ड किया गया, क्योंकि कुछ कुछ हम हटाए थे, जैसे ये हटा दिए थे, क्योंकि ये आपके वोकैब में भी था। इलिसिट एंड इलेजिटिमेट। इलिसिट और इलीगल में ये फर्क है कि इलीगल समाज जिसकी आजादी नहीं देता आपको, इलीगल होता है जो समाज जिसकी मान्यता नहीं देता। इलिसिट होता है जिसकी आजादी आपको सोसाइटी नहीं देता। ठीक है, इलीगल होता है फॉरबिडन बाय लॉ, जिसको हम कहते हैं गैर कानूनी। ठीक है, देखो द स्टडी ऑफ मेनी लैंग्वेजेस बेटा लिंग्विस्टिक्स होता है। बेटा नहीं ऑर्डर हो पा रहा तो अब आप लोग kdpublication.com में नहीं ऑर्डर हो पा रहा तो अभी व्हाट्सएप कर देना मुझे रात में, रोशन अभी करोगे मैं कहां से देख पाऊंगी। ठीक है,
कोई बात नहीं रजनीश, देख लो ना। बात क्या है ना, अब ये खाली वर्ड से रिलेटेड था, क्या कर सकते हैं। चलो, हम लोग कहाँ तक कर चुके थे देखो तो जरा, उसके बाद करेंगे अब। चलो, जलस जुडिशियस तक कर चुके थे, अब 68 से है। आई वोर अ डैश शर्ट। बेटा लूज शर्ट होगा, ढीला ढाला शर्ट पहना है आपने। हाँ, खत्म हो गया सच आज। देखो ढीला ढाला शर्ट पहना है। अब यहां से करो तो फटाफट, यहां से करना शुरू करो, ये फिनिश करें अभी हम। एफिलिएटेड, बेटा किसी के साथ शामिल हो जाता है ना, कोई उसके अंदर आ जाता है तो एफिलिएटेड हो जाता है। बॉम्बास्टिक, सरस्वती, बॉम्बास्टिक होता है बहुत बढ़ा चढ़ा के। बुक का नाम बेटा क्लास नोट्स है। बोला अपलोड नहीं किए हो, कर दो ना, करेक्शन थोड़ी था उसमें कुछ। अरे अच्छा, चलो शुरू करें। वी सी डैश ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी जहां पर हरियाली रहता है हमेशा, वहां पर प्रचुर मात्रा में पौधों को देखोगे ना तो लग्जूरियंट हुआ। विजय माल्या कंपनी डूब गई लेकिन वो अभी भी एकदम विलासितापूर्ण जिंदगी जीता है ना। दैट इज लग्जूरियस लाइफ। आई कांट अफोर्ड टू लूज माई लव्ड वंस, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनको हम नहीं खो सकते। माई डैश मदर इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ। माई लविंग मदर, जो आपसे प्यार करती है वो आपके हेल्थ के बारे में हमेशा चिंतित रहेगी। डू नॉट रिस्क योर लाइफ फॉर मोमेंट्री प्लेजर, सिर्फ क्षणिक सुख के लिए अपनी जिंदगी को रिस्क में मत डालो। द डैश ओकेजन वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट फैनफेयर, बहुत धूमधाम से उस इंपॉर्टेंट ओकेजन को मनाया गया। मध्य प्रदेश क्या है, देश का नाभि है, बीच में है बेटा मध्य प्रदेश, तभी तो मध्य नाम पड़ा है। देखो क्लियर। हाँ, जो क्लास में पढ़ा रही हूँ वही बुक में हो गया। चलो नेक्स्ट शुरू करें आगे।
जितना भी सिखाया है उसी से करवा रहे हैं। चलो हो गया। द आर्बिट्रेटर, बेटा जो मध्यस्थता करता है ना, ऐसा व्यक्ति को बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए, किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ठीक है। हर डैश स्माइल मेड माई डे, उसका जो एकदम मासूम भरा सा स्माइल था, इंजीनियस, एकदम जिसमें कोई छल कपट नहीं था। शी इज अ नोबल सोल, वो एक बहुत ही अच्छी आत्मा, जिसको कहते हैं ना अच्छी व्यक्ति है। सम पुलिस पर्सनल, कुछ पुलिस के कर्मचारी आए हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आपके हैं तो उसको हम कार्यान्वित नहीं कर सकते, उनको रियलिटी में कैसे आप कन्वर्ट करोगे। बी डैश एंड चूज सब्जेक्ट्स दैट विल हेल्प यू गेट अ जॉब, भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, ऐसे सब्जेक्ट चुनो जिससे आपको जॉब मिल सके। ही इज अ बॉय पॉपुलर इन स्कूल, जो स्कूल में पढ़ता है उसमें पॉपुलर है। इंडिया इज मोर डैश दैन द यूएस, मोर पॉपुलर दैन द यूएस बट नॉट एज पॉपुलर एज चाइना, चाइना के जितना पॉपुलेशन नहीं है, यूएस से ज्यादा पॉपुलेशन है। देखो सचिन, खत्म करने के लिए खत्म करना है तो बताओ कब खत्म होगा, मुझे कोई शौक है यार तुम्हारे चैप्टर्स खींचने का। आपको पता है आपका बैच खत्म होगा तो फिर से मेरा कमाई होगा, ये शायद आपको एहसास ही नहीं है। ये आपका बैच खत्म होगा ना बेटा, तो फिर से मेरी कमाई होगी नया बैच में। इसलिए कह रहे हैं पढ़ा रही हूं तो अच्छे से पढ़ लो, ये सब कोई नहीं पढ़ाता। इसीलिए आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि मैडम ने कुछ गलत, मैडम ने कुछ कम किया है या मैडम ने कुछ हमारे साथ गलत किया, वो भी एहसास नहीं होगा आपको। ठीक है। मैं चाहती हूँ एक्स्ट्रा देना, तुम लोग पूछते रहते हो कब खत्म होगा कब खत्म होगा। बोलो मैं आज ही खत्म कर दूं। फिर जानते हो ज्यादा मैं चाहूं एक ही दिन खींच दूंगी, लेकिन आपका दिमाग का भी बेटा एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा एक दिन दे दूंगी तो नहीं पढ़ पाओगे। चलो जल्दी करो आगे। इन लोग, आपको क्या लगता है केडी लाइव वाले बेटा इंतजार करते रहते हैं मैं कब खत्म करूं और कब उन लोग नया बैच शुरू करें, क्योंकि आपको पता है ना वर्ब, टेंस और नाउन, बस यही 3 जगह है जहां पे मैं नया बैच बना पाती हूँ। उसके अलावा इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है
जिसमें नया बैच हर क्लास में हर चैप्टर में नहीं हो सकता जैसे मैथ्स में हो सकता है। तीनों तो इंतजार करते हैं किसी भी तरीके से मैम जल्दी खत्म करें और हम लोग फिर नया कमाई हो। रुको बेटा, प्रवेश रुक जाओ, अभी मैं बता रही हूँ। जल्दी जल्दी करो फटाफट। चलो, हो गया। शी होल्ड्स अ डैश पोजिशन इन द सोसाइटी। समाज में उसका बहुत सम्मान है, वो एक सम्मानीय पोजीशन रखती है समाज में। A, B and C got 10, 20 and 30 rupees respectively. गेट लगा है, गेट का भी ठीक है, मतलब तीनों को 10, 20 और 30 रुपये मिलते हैं। देखो, बी डैश टू योर पेरेंट्स, अपने प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति फुल ऑफ रिस्पेक्ट हो, यानी रेस्पेक्टफुल हो। अपनी अपनी सीट ले लीजिए, प्लीज टेक योर रेस्पेक्टिव सीट्स। और ये ऐसा मिस्टेक था जो सही में खेदजनक था, जिसमें हम लोग को सही में अफसोस हुआ कि ऐसी गलती हमसे क्यों हुई। देखो, क्लियर? वेरी गुड सृष्टि, सब सही कर रहे हो। मीनिंग समझोगे बेटा तो सही होगा। और ये सब देखो क्या कर रही हूं मैं, वो क्या भी तो करा रही हूं। और क्या है ये सारे वो क्या भी तो है। चलो देखो, ही इज डैश ऑफ हिज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट होता है कोई भी आप गलत काम करते हो ना, उसके लिए आप क्या होता है, आप उसके लिए अफसोस होता है मैंने ऐसा क्यों किया। वेन यू आर फुल ऑफ रिग्रेट, यू आर रिग्रेटफुल। ठीक है। हिज फुट हैज गॉन सेप्टिक, सेप्टिक हो गया उसके फुट में। कई बार ऐसा होता है जब आप कहीं चोट लगती है, इंजेक्शन नहीं लेते हो तो सेप्टिक हो जाता है। शी इज अ स्केप्टिक एंड शी डाउट्स ऑल दैट आई से। वो बिल्कुल स्केप्टिक है। ठीक है, स्केप्टिक। एक सेकेंड बेटा,
एक सेकेंड रुकना। स्केप्टिक तो नाउन है, फिर मैंने क्या लगाया हुआ था नोट्स में, एक मिनट रुकना। इसमें स्केप्टिक पर्सन होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं ठीक है, यहाँ तो ठीक है। एक मिनट रुकना। ठीक है, शी इज अ स्केप्टिक। स्केप्टिकल होता है एडजेक्टिव, इसलिए ये नाउन है, ये बिल्कुल सही है। आई हैव डैश हेडेक, आई हैव सीवियर हेडेक। हिज टो वॉज डैश टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। बेटा ऐसे कंडीशन में जब आपके टो को कोई काट के अलग करेगा तो सेवर्ड होगा, लेकिन सबसे अच्छा वर्ड होता है एम्प्यूटेटेड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, वरना सबसे अच्छा वर्ड होता एम्प्यूटेटेड, क्योंकि मेडिकल तरीके से किया जाता है ना, तो वर्ड एम्प्यूटेटेड इज द बेस्ट वन। नेक्स्ट आओ, हिज कार हिट द डैश बस। जो बस ठहरी हुई बस थी, स्टेशनरी बस, और हमने स्कूल गर्ल्स को कुछ पेंसिल पेन वगैरह दान दिए, तो स्टेशनरी NERY। दिस डैश फेज विल सून पास ऑफ, इसका मतलब ये